हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सिलाई बुनाई संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 3 और 4 नंबर लड़कियों की ड्रेस, जो कि मैंने वाइट और येलो कलर से बनाई है। ये वर्धमान का नॉर्मल वूल है और ये मैंने यहाँ पर इसमें लास्ट में फ्लावर लगाए हैं ब्लू कलर के। इससे ये काफ़ी सुंदर लग रही है ड्रेस। और मैं बताऊँ, मैंने चोली ये पहले से ही बना कर रखी थी इसकी। फिर ये मैंने यहाँ पे डोरी बना दी इसमें दोनों साइड। इसमें यहाँ पे लास्ट में मोती डाल देंगे। यहाँ भी एक डोरी बना दी है, एक साइड की बनानी है। और ये जो चोली है मैंने इसकी पहले से ही बना के रखी थी, सिलाइयों से बनाई है। और यहाँ पे मैंने ये क्रोशिया से बनानी शुरू करी है। तो देखिए, पहले हमने सबसे पहले एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी में 2 डबल क्रोशिया, तीसरी में 1 डबल क्रोशिया, यानी कि एक छोड़ के एक में डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। और फिर अगली रो में हमें 2 चेन में एक बार बनाना है। और अगली चेन में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है एक चेन में एक। फिर आगे 2 बार बनाना है एक ही चेन में। इस स्लिप स्टिच के बाद हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से करना है, एक चेन छोड़ते हुए इस तरह से बुनेंगे हम। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे और फिर यहाँ से एक चेन छोड़ते हुए अगली चेन में फिर से इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर अपनी 4th रो शुरू कर रहे हैं। पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस वाली चेन में। देखिए, ये इतना हमारा हो गया है। अब हमने ये यहाँ पर 3 चेन बना ली हैं। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इसमें से निकालते हुए, यहाँ से इसके ऊपर से निकालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 2 बार यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 2 बार हमने यहाँ से बना लिया है। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये हमारा पूरा डिजाइन बना है। ये हमारी 4th रो है। यहाँ पर हम इसी को स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर राउंड नहीं, यहाँ से हम अपना 5th राउंड शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद हम इस वाली लूप में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर अगली लूप में जाना है। इसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने। पहले 1 2 3 4। अब फिर हमें यहाँ पर 2 बार 2 चेन बनानी है। और 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया फिर से हो गए हमारे यहाँ पे। तो इसी तरह हमें अपने 5वीं रो कंप्लीट करनी है यहाँ पर। तो आगे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। देखिए, ये 5th राउंड पूरा कर लिया है हमने। और हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे।
दो, तीन, चार। चार चेन बनाने के बाद हम इसमें से अगली वाले इसमें से चेन में से निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अगले उसमें फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से हम एक चेन बनाएंगे। और ये जो हमारी है, ये जो हमारी 2 चेन वाली लूप है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन हमने एक बना ली है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसमें डबल क्रोशिया, एक चेन, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो चेन है, इसमें हम एक चेन बनाने के बाद इसमें फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें अगली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम एक चेन बनाएंगे, और फिर आ गए हम अपनी सेकेंड डिश में। तो सेकेंड डिश में भी ये हमारा एक उसका पूरा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हम दूसरे उसका शुरू करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट चेन दिखाई दे रही है हमें, इसमें हमें एक चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया के बाद, फिर अगली चेन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। अब ये हमारी आ गई है ये वाली 2 चेन वाली लूप, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में दूसरी बार बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हमारे एक ही उसमें हो गए हैं। अब देखिए फिर से चेन बना लिया हमने एक, और इस वाली चेन में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 4 चेन में हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए 4 चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन नहीं बनाई यहाँ पे, ये फिर से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया। चेन बनाने के बाद एक, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से क्रोशिया को निकालते हुए। ये देखिए ये हमारी 5वीं रो इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे काम करना है येलो कलर से। देखिए यहाँ पे धागा जॉइंट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 2 हमारी बन गई हैं, एक और बनाएंगे, और अगली इसमें चेन में जाते हुए नीचे से, यहाँ से नहीं लेनी, नीचे से लेना है, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ क्रोशिया। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद अगली में फिर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, अगली में फिर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे अगली वाली में फिर से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, उससे अगली में फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से अगली वाली में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे,
फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ तक ये 2-3 वो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर दिखाऊंगी, 2 बनाऊंगी। दो बनाने के बाद ये जो 2 यहाँ तक तैयार करके और फिर दिखाऊंगी आगे कैसे करना है। देखिए ये इतना मैंने बना लिया है। यहाँ से शुरू हुआ ये एक, और यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हुआ। फिर ये हमने अपना दूसरे वाले पे इसी तरह से करा। 3 चेन एक बार हाफ क्रोशिया, 3 चेन एक बार हाफ क्रोशिया, 3 चेन हाफ क्रोशिया एक उस चेन में। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा सेकंड वाला था, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हमने यहाँ पर क्रोशिया निकालना है। यहाँ से हमें क्रोशिया निकालते हुए यहाँ से क्रोशिया निकालना है। एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से निकालना है और इस फंदे को इस तरह से इसमें लेंगे, क्रोशिया में ऐसे निकालेंगे इसको, और यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब हमें यह इसमें जाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगले में फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर अगली चेन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, अगली चेन में फिर से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। अब देखिए ये एक हाफ क्रोशिया 3 चेन करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ हमने ये इस तरह से जॉइंट करा, एक ये बनाया, एक ये वाला बनाया। तो अब हमें यहाँ पर देखिए जहाँ से ये वाला शुरू हो रहा है, यहाँ से हमें यहाँ से क्रोशिया निकालना है, और यहाँ से क्रोशिया निकालते हुए इसको फिर से जैसे हमने पहले पिछली बार करा है, इस फंदे को हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पर एक चेन बना देंगे और अगली इसमें चले जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, और फिर से हम अगली चेन में जाते हुए हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डिजाइन हमारा इस तरह से बन के चलेगा। देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन तैयार होएगा। अब मैं आगे का कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से देखिए ये हमने एक छोड़ा, फिर इस तरह से ये यहाँ पर जॉइंट करा इसको, और फिर ये एक छोड़ा, फिर इस तरह से यहाँ पर ये जॉइंट करा। तो इस तरह से हमारा ये पूरे इसमें होएगा, पूरे ड्रेस के घेरे पर। तो चलिए मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा यहाँ पर 7वां राउंड पूरा होने वाला है। तो वही हमें करना है जैसे हमने पहले करा, 3 चेन एक डबल क्रॉस किया अगली चेन में, फिर 3 चेन, फिर 3 चेन, हाफ क्रोशिया, और यहाँ पर हम इसको फंदे को इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये जो यहाँ इसका जो हाफ हो रहा है दोनों, उसका यहाँ हमारा ये एक पूरा होता है इतने में। यहाँ से हम क्रोशिया निकालेंगे और फिर यहाँ से इस फंदे को लेंगे जैसे हमने पहले किया है, इसी तरह से सेम इस तरह से क्रोशिया को निकालते हुए यहाँ पे इसे दोनों को जॉइंट करेंगे और अगले इसमें फिर हम जाके हाफ क्रोशिया बना लेंगे। ये यहाँ पर हमारा छठा राउंड, सातवां राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब ये यहाँ पर हमने धागा काट दिया है। यहाँ पर दोनों धागों को आपस में
दोनों दानों को आपस में एक नोट लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन बन के तैयार है। अभी हम इसमें यहाँ पर भी देखते हैं, थोड़ा कुछ करेंगे और, ताकि ये ड्रेस हमारी और सुंदर दिखाई दे।